Hello, I'm Dilip Chaube. Sometimes people ask me what is a concept art या कैरेक्टर डिज़ाइन. ये कंसेप्ट आर्ट क्या होता है या कैरेक्टर डिज़ाइन क्या होता है. तो एक्चुअली हम लोग एक कॉमिक पे काम कर रहे हैं जो कि यूपी का पहला सुपर हीरो है. कॉमिक का नाम है यूपी 41 मीन्स यूपी 41 और जो सुपर हीरो है उसका नाम है गुड्डू दरोगा. तो जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं अपने कॉमिक के लिए तो ये नहीं कि गए और कुछ वेस्टर्न कॉमिक के कैरेक्टर लिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और उसको अपना बना लिया. गुड्डू दरोगा एक रियलिस्टिक कॉमिक है. तो हम लोग बिल्कुल रियल पीपल से इंस्पायर होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश करते हैं कैरेक्टर में वो रियलिज्म डाल सके. यूपी 41 मतलब बाराबंकी. तो जब हम कॉमिक बना रहे हैं या पूरा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं तो एक बार सोचे कि चलो बाराबंकी हो आते हैं तो थोड़ा रियलिज्म का थोड़ा सा फील आ जाता है और लोकेशन भी देख लेते हैं, लोग से भी मिल लेते हैं, कैसे वो बात करते हैं ये भी देख लेते हैं. तो ये हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. वैसे जब तक ये वीडियो आएगा आप इसको देखेंगे तब तक कॉमिक कंप्लीट हो चुकी होगी और उस पर शायद कलरिंग हो रही होगी. फिक्शन और रियलिटी में आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल कि हम कितना इन डेप्थ जाते हैं जब कैरेक्टर डेवलप करते हैं. आप लोग एक काम करिए, आप लोग यूपी 41 बाराबंकी जाइए और जो मेन हीरो है गुड्डू दरोगा उससे जाके मिल के आइए. तो हम जरा इनको फोन मिला लें. गुड्डू दरोगा थोड़ा अवधी बोलते हैं और अच्छे इंसान हैं. मिलिए उनसे. रुकिए मैं फोन मिलाता हूं उनको. आप जाइए उनसे मिल के आइए. घंटी जा रही है. हेलो, हम गुड्डू बोल रहे हैं. कौन लतखोर बोल रहा भाई? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 41 बाराबंकी में. भैया हाँ, मैं गुड्डू शर्मा. बाप का नाम रामनाथ शर्मा, रहने वाले यूपी 41 बाराबंकी से. पता नहीं काहे हम ही को लोग गुड्डू दरोगा बोलते हैं भाई. हमको भी नहीं पता काहे बोलते हैं. हमारी जिंदगी में बहुत से शत्रु हैं भाई. लत्ते रावत तो लतियाए जाएंगे. फत्ते लाल को हम फुग्गा बना के फोड़ेंगे. फुग्गा. ई ससुरा संकट राघवन बहुत परेशान कीस है. पहले मिला तो 2 घंटा मारेंगे और अपने तमंचे से इतना छेद करेंगे कि जब पानी पिए तो फव्वारा फूटे. ये है संकटवा की हवेली. यही फोड़ेंगे. यही रहता है बकलो. यही पोसे है बहुत सारा मगरमच्छ. पीछे तालाब है. एक बार हम उतर गए थे तालाब में. ये देखो साला खरोंच मार दिया मगरमच्छ. इसी घर में घुस के दागेंगे उसको भी और उसके बकलोल लौंडे पप्पुआ को भी. हमारी जीवनी पे विनमिक्स वाले कॉमिक्स बना रहे हैं. नाम है हमारा गुड्डू दरोगा और इसी को कहते हैं कंसेप्ट आर्ट. पढ़िएगा जरूर. हाँ भाई, अब आप लोग भी निकल लीजिए, हम भी जाते हैं। ध्यान रखिए अपना।
हमारी टीम और आप सब लोग गए, गुड्डू से मिले। सो ये होता है कंसेप्ट आर्ट। एक कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है, उसको हमारी टीम विजुलाइज करती है बहुत अच्छे से। इसी तरह पूरी कॉमिक में मेन जो 7-8 कैरेक्टर्स हैं वो हमने पहले बना लिए कहानी के अकॉर्डिंग, और उनका एक डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब एक एक छोटे छोटे डिटेल की गुड्डू ने कान में ये पहना है, उसके टीका है, यहाँ पे कटे का निशान है, एक उसके मोल है, हाथ में कड़ा पहनता है, उसकी बनियान फटी है, हालांकि वो धुलने गई थी तो उसकी बनियान में नेट वाली बनियान है और लाल जूता है। तो इतना डिटेल हर कैरेक्टर का होता है, उसके टर्न अराउंड बनाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट आर्ट। सो I am working on the cover page of Guddu Daroga, and the character development I want to you to see the whole process. Okay, enjoy. तो कंसेप्ट आर्ट पे काम कर रहे हैं यूपी 41, और ये हैं गुड्डू दरोगा। तो ये एक कैरेक्टर है उसके अंदर, उनका नाम है फतेह लाल। ये इनका घर है जगदीशपुर में, यहाँ पैदा हुए हैं। ये है बाराबंकी में, जो कि है यूपी में। इनकी एज अराउंड 38 to 42 के आसपास है। इनका वजन है 70 किलो और हाइट है 5 फुट 8 इंच। आप ही कह रहे थे ना रियलिस्टिक, लो जी रियलिस्टिक कैरेक्टर दे देते। तो आपको स्टाइल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जो आप मंत्रा देख रहे थे वो पर्पजली वैसी बनाई गई थी, और सब स्टाइल है भाई। तो इसको मैं करूँगा रियलिस्टिक। थोड़ा सा मैंने स्क्रिबल किया है, और तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं। कॉमिक बन के रेडी है और विजुलाइज कर ली गई है। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक वो पूरी किताब बन चुकी रहेगी। तो जब मैं प्री प्रोडक्शन कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, सारे कैरेक्टर्स। और कॉमिक बनाने से पहले कॉमिक बन जाती है, विच इज़ आई कॉल इट विजुअलाइजेशन। कहानी काफ़ी दमदार है, और तो आप जिसको रियलिस्टिक बोल रहे थे, ये रियलिस्टिक रहेगी किताब। कहानी का स्पॉइलर तो नहीं दूंगा मैं पूरी प्रोडक्शन में। थोड़ा दबंग टाइप का कैरेक्टर है, और कॉमिक है, और यूपी की कॉमिक है। और तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हमको कैरेक्टर्स देहाती बनाने हैं, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी है, और थोड़े फैशन, मैं थोड़ा फैशन पे दिमाग रखता हूँ। थोड़ा फील देने के लिए हमारी पूरी टीम कुछ टाइम यूपी 41 बाराबंकी में भी बिताई। वो सारे जगह हम लोग गए जहाँ मेरे कैरेक्टर्स रह सकते हैं या रहते हैं। थोड़ा फील भी तो आना चाहिए। तो ये है फतेह लाल, इनसे पंगा मत ही लीजिएगा भाई।
ये बहुत गुस्सैल हैं, छेद के रख देंगे आपको। तो थोड़ा असर हुआ है बाराबंकी का हम लोगों के ऊपर भी। वहाँ बात बात पे तो कंटाप चलने लगता है भाई। तो थोड़ा अंदर गर्मी रहती है, लोग पंगे ना लिया करें भाई। यूपी है, खून में थोड़ी दबंगई रहती है सभी के। उसको गुंडाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दबंगई रहती है भाई। थोड़ा हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये पूरा प्री प्रोडक्शन चल रहा है। जब तक वीडियो आएगा तब तक कॉमिक कंप्लीट हो जाएगी, शायद कलरिंग वलरिंग भी हो जाएगी। तो ये पहला गुड्डू दरोगा, पहला उत्तर प्रदेश का सुपर हीरो है। थोड़ा अवधी भी बोलता है। तो ये उनके अलग अलग पात्र हैं जो उसके अंदर रहते हैं। मेन कैरेक्टर्स जो हैं, साइड कैरेक्टर्स, विलेन कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर काफ़ी दिन से था मेरे दिमाग में, काफ़ी दिन से मतलब 10-15 साल से, कि एक सुपर हीरो हमारे उत्तर प्रदेश का जो कि भोजपुरी बोलता हो, थोड़ा अवधी बोलता हो। तो आपके सामने वो रचा जा रहा है और आप उसके भागीदार हैं, देख रहे हैं। एक सुपर हीरो, एक पूरा यूनिवर्स जिसको हम विनवर्स बोलते हैं, उसकी जर्नी में आपका स्वागत है। तो ये एक जीन्स टाइप का ही कपड़ा है जो उसने पहना है। तो इसमें यहाँ पे हल्की सी स्टिचिंग वाली चीज़ है और मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रॉप्स वगैरह डालने में कैरेक्टर्स पे। तो इनको मैंने एक छोटा सा मोटा सा एक कड़ा पहनाया, यहाँ पे थोड़े से हेयर्स बनाए, यहाँ पे भी थोड़े से हेयर्स बनाए। अभी एक मोटी सी चेन पहना देते हैं इनको। बाराबंकी की का डायलेक्ट, बाराबंकी की बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लखनऊ से अलग है, थोड़ा सा कानपुर से अलग है। और इनके हाथ में देसी कट्टा है, देसी कट्टा, देसी कट्टा। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में बताया गया कि भैया देसी कट्टा के लिए जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उनकी पाइप से बनाते हैं सब। बिहार में एक जगह है मुंगेर के पास, वहाँ पे गन फैक्ट्री है सरकारी, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हथियार बनाने की बहुत फैक्ट्री खोली थी। धीरे धीरे सब बंद हो गई। कुछ इलीगल लोग बनाने लगे कट्टा वगैरह। तो अब जब भी लाइसेंस चाहिए होता है, ऑर्डर आते हैं, उतने ही गन बनते हैं। तो एक इंडिया में एक फैक्ट्री थी, एक जगह थी, आज भी वो जगह पे गन वगैरह बनते हैं। इसको मैं बना रहा हूँ येलो बूट। येलो बूट थोड़ा मैं भी ब्रांड वगैरह जानता हूँ। तो
टिम्बरलैंड एक कंपनी है, उसके जूते बहुत महंगे आते हैं, 20-25 हज़ार 50 हज़ार तक के जूते आते हैं। तो ये येलो बूट फ्रॉम टिम्बरलैंड है। ऐसा नहीं है कि बाराबंकी का आदमी नहीं पहन सकता, शौक के लिए कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये थोड़ा शौकीन है, पैसे कमाए हैं, टिम्बरलैंड अफोर्ड कर सकते हैं। सो ही इज़ वेयरिंग येलो बूट। ये यहाँ तक होता है। तो मेरे विलन थोड़े से लार्जर देन लाइफ होते हैं, भले वो रियलिस्टिक हो। तो ये हो गए फत्ते। फत्ते लाल के दोस्त हैं लत्ते लाल। तो लत्ते और फत्ते दोनों गैंगस्टर हैं यूपी 41 में। ये वाला चेन मैं इधर लटका देता हूँ। अभी भी थोड़ा सा स्क्रिबल्ड है, जब हम इसको इंक करेंगे तो और थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे। तो ये हो गया है हमारे। चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ओके। तो ये है फत्तेलाल। तो ये है लत्ते रावत। ये भी थोड़े से गैंगस्टर टाइप के हैं। इनका घर है दरियाबाद। ये भी पड़ता है बाराबंकी में ही। बाराबंकी यूपी 41। इनकी उम्र जो है वो है 51 ईयर्स और इनकी हाइट है 5 फुट 9 इंच है। मतलब ये मैं इनको बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रिबल कर लिया था पहले। इनके बाल थोड़े से कर्ली हैं। तो जब क्लीन अप वगैरह हो जाएगा और तो ये और धांसू लगेंगे। इनकी थोड़ी भ्रिकुटी तनी रहती है, थोड़े इनके आईब्राउज थोड़े थिक हैं और इनकी आंखें चढ़ी रहती हैं थोड़ी सी। ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं और थोड़ी, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी 51 है। एक्चुअली 51 से 56 के आसपास है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं 2 एज क्यों बता रहा हूँ। स्पॉइलर नहीं है। सो इट विल बी 51 to 56। इनके माथे पे एक हल्का सा कट का निशान है और ये थोड़ा ऊपर करके बाल काटते हैं। इनकी मूछें हैं थोड़ा मूछ पे ताव दे के रखते हैं। और यहाँ इनके बाल थोड़े से कम हैं। ये इनकी जो ऊपर की
कान में यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने कुछ ज्वेलरी पहना है और इनके कान में थोड़े से बाल हैं। और इनकी दाढ़ी, इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। और इनका वेट है 90 kg। ये थोड़े से तंदुरुस्त हैं, थोड़े मोटे हैं और थोड़ा रुतबा है इनका, और बड़े वाले गैंगस्टर हैं ये। और ये एक बड़ा सा एक अंगूछा रखते हैं। अंग्रेजी में इनको हम स्टोल बोल लेते हैं, हमारे यहाँ इनको अंगोछा बोलते हैं। थोड़ा यूपी में आइए, थोड़ा पान वान खाइए, ढोल वोल पे डांस करिए भाई। थोड़ा खुश रहिए। तो इनकी हल्की सी तोन सी निकली है और ये थोड़े मोटे हैं, खूब खाते पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध दही मक्खन। इनसे लोग पंगा नहीं लेते हैं। दूरे से नमस्ते करिए इनको, बहुत खतरनाक आदमी है। हमारे यूपी के पहले सुपर हीरो गुड्डू दरोगा के कंसेप्ट आर्ट सेशन में आपका स्वागत है। कॉमिक बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो हमने सोचा कि पूरी जर्नी में आप ही लोग को साथ में रखें, ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो सीखने वाले हैं बच्चे, उनके लिए तो ये एक बढ़िया ट्यूटोरियल है कि कैसे हम विजुलाइज करते हैं, कैसे कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो ये कुर्ता पहने हैं। पहले जो कुर्ते होते थे उस पर हम नील लगाया करते थे। अब जो कुर्ते आते हैं वो लखनऊ में, मतलब यहाँ तो चिकनकारी चलती है, तो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं चरक लगाना, चरक। तो उससे काफ़ी कड़ा हो जाता है कुर्ता। तो जब हम बनाते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन तो थोड़ा बहुत फैब्रिक के बारे में भी जानना होता है। जितना नॉलेज होता है वो सारा उसमें घुसा देते हैं हम लोग। तो इनका व्यक्तित्व, इनका जो लुक एंड फील है, जो तो ये थोड़ा सा रंगबाज भी हैं। इनकी रंगबाजी चमकती रहती है। तो थोड़ा खाते पीते हैं इसलिए थोड़े से तंदुरुस्त हैं ये। वज़न इनका 90 किलो ऐसे ही नहीं है। जिसमें एक बार धर देते हैं वो बस वो सो जाता है। धर देते हैं बुझाता है आपको। थोड़ा ये भोजपुरी आ गया, चलिए अवधि ही रखते हैं यार। तो जो कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं हम, अच्छा हम ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद में हैं। तो जब हम कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसके
क्लोज जाए, जो रियलिटी है उसके क्लोज जाए। आप ही लोग कह रहे थे ना रियलिस्टिक रियलिस्टिक, लो भाई रियलिस्टिक। स्टाइल होता है लोगों का, एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है। जो नया यूथ है भगवान जाने क्यों मांगा मांगा किए पड़ा है। अपने देश में अब जितना कुछ होना था वो तो हो ही नहीं पाया। कुछ नहीं मिला तो जापान पहुंच गए। वो उनका पॉप कल्चर है, वो पिछले 50 साल से उसको बना रहे हैं, ठीक है उनका कल्चर। हमारा क्या है? हमने कुछ बनाया नहीं अपने लिए। तो ये कानपुर में ऐसी चप्पल बनती है भाई, कानपुर लेदर उद्योग है। तो थोड़ा सा हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बता दें। कंबल बना करती थी कानपुर में लाल इमली। आज भी कानपुर को लाल इमली का शहर मानते हैं। तो ये है लत्ते रावत, और लत्ते और फत्ते दोनों दोस्त हैं। तो ये हैं मिस्टर फुरकान। और इनका घर है अब्बू सराय में। अब्बू सराय है शहादतगंज में। शहादतगंज है फैजाबाद में। और ये है यूपी में। इनकी एज है सिर्फ 33। गैंगस्टर हैं। हाइट इनकी है, थोड़े शॉर्ट हैं, ये 5 फीट के करीब है इनका। और इनका वज़न जो है सिर्फ 48 केजी है। तो ये मैकेनिक हैं पेशे से, और इनका एक गराज है, और ये फैज़ाबाद में रहते हैं। तो ये जो है ये थोड़े स्किनी हैं, थोड़े पतले हैं, और कम उम्र है, थोड़े फुर्तीले हैं। और इनका मोटर का गराज है जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती हैं, मतलब मोटरसाइकिल। और इनके यहाँ लड़के काम वाम करते हैं काफ़ी। तो बाराबंकी से फैज़ाबाद बाई रोड आप जाएंगे तो करीब 1 घंटा लगता है, और 101 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ ये रहते हैं। कभी आप जाइए, मिलिए इनसे। गाड़ी वाड़ी ठीक कराते हैं, और बहुत मेहनती हैं। और इन्होंने बड़ा शोहरत कमाई है फैज़ाबाद में। तो ये माथे पे एक कपड़ा सा बांधते हैं, कपड़े में कुछ प्रिंट भी होता है। ये चुनरी प्रिंट है, राजस्थानी टाइप का लगता है। तो क्योंकि इनके बाल थोड़े से लंबे हैं, तो शौक़ है इनका बाल बढ़ाने का। तो इसलिए इनको धूल उल से, मिट्टी से थोड़ा सा परहेज है। और इनके थोड़े से गलत शौक़ है, ये बीड़ी पीते हैं। और पतले होठ हैं इनके, थोड़े बदमाश भी हैं, लेकिन काम वाम करते हैं। काम इनका थोड़ा सा अनोखा है। ये यूपी 32 में आते हैं, लखनऊ की कुछ बाइक वाइक उठाते हैं, और उनके अंजर पंजर करके उनको बेच देते हैं।
इन्होंने कुछ दाढ़ी रखी है, शौकीन है थोड़े, और इनके बाल जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। तो इतने लंबे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक लटक रहे हैं और इधर भी लटक रहे हैं। और ज़्यादा ही लंबे हैं, तो थोड़े से कर्ली भी हैं। और वो जो कपड़ा उन्होंने बांध रखा है वो ऐसे थोड़ा सा लहरा रहा है, थोड़ा सा कपड़ा दिख रहा है। तो इनको शर्ट खोल के खड़े होने में बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा। थोड़े हीरो टाइप के हैं। तो इन्होंने एक गले में कुछ बना रखा है, लॉकेट में क्या बनाया वो मैं बाद में सोचता हूँ। और एकदम सिमेट्रिकल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इनका एक शर्ट बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा रंगबाजी और दिख जाएगी और क्या। तो जो बम्बई में जो भाषा बोला जाता है कि भाई टपोरी हैं, तो टपोरी टाइप का ही मान लीजिए, लेकिन ये काम वाम करते हैं। इनके हाथ में कुछ कहानी है। यहाँ पे इनको एक ग्लव्स पहनना पड़ता है। तो बहुत सारे ग्लव्स होते हैं अलग अलग, एक तो रबर का ही होता है ऑरेंज कलर का। तो इनका थोड़ा ये फैशन स्टेटमेंट भी हो जाएगा कि भाई इन्होंने एक ग्लव्स पहन रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बेल्ट वेल्ट लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ये हमारे राइटर तरुण कुमार वाही ने लिखा है कि इनके हाथ में एक दस्ताना पहनाइए। तो मैंने कहा कि भाई चलो दस्ताना थोड़ा फैशनेबल भी हो, थोड़ा बेल्ट वेल्ट भी हो। और ये वाला पार्ट इन्होंने इन कर रखा है। बहुत ज़्यादा असल में रियलिस्टिक में कैरेक्टर्स में स्कोप नहीं होता कि बहुत चीज़ें बना दें, फिर उसके बाद कलरिंग वगैरह में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। और ये आया इनका इधर वाला हाथ। ये फुरकान है और इन्होंने अपनी शर्ट खोली हुई है, एक लॉकेट है, एक शर्ट का हिस्सा बाहर है, और इनके हाथ में एक इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पाना टाइप की चीज़। और एक इन्होंने फुल जूता पहना अपने शौक़ पूरा करने के लिए। अरे हमारे फैजाबाद में भी बहुत शौकीन लोग हैं, आप कहाँ जानते हैं भाई। तो ये हैं मुख्य विलन, इनका नाम है संकट। इनका सरनेम है राघवन। और ये रहने वाले हैं बेगमगंज। ये एकदम शुद्ध बाराबंकी में है। इनकी हवेली है वहाँ बेगमगंज में। इनकी उम्र जो है 50 से 55 के बीच में है। इनकी हाइट बिल्कुल 6 फुट के हैं भैया, एकदम बड़े वाले। और इनका वज़न जो है 90 किलो है। और ये वर्जिश वगैरह करते हैं। कट राघवन जो है, मैंने थोड़ा सा स्क्रिबल कर लिया था क्योंकि मीटिंग चलती रहती है।
तो उसमें मैं शामिल भी रहता हूँ और अपने कंसेप्ट आर्ट पे भी काम करता रहता हूँ। तो संकट राघवन थोड़े खतरनाक टाइप के आदमी हैं, थोड़े खूंखार टाइप के आदमी हैं, इनसे मत मिलिएगा आप। ये थोड़े खतरनाक आदमी है, इनसे दूर रहिए आप। नॉट रिकमेंडेड। थोड़े खतरनाक वाले हैं ये। थोड़े नहीं भाई, ऐसा विलेन तो हमने नहीं देखा भाई अभी तक। तो इस तरह का विलेन कॉमिक में बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है। तो इनका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़े थोड़े हमारे पिताजी से मिलता है। ऊपर करके बाल काटते हैं, थोड़े लड़ाके टाइप के हैं, गुस्सा इनके नाक पे रहता है, थोड़े बाहुबली टाइप के भी हैं। तो इनका एक बेटा है बड़ा प्यारा सा, उसका नाम है पप्पू राघवन। थोड़ा कान में ये कुछ पहनते हैं बढ़िया सा। इनकी मूछें थोड़ी मोटी सी है। मूछ नहीं तो कुछ नहीं, पहले मैं भी रखता था मूछ, बड़ा मेंटेन करना पड़ता है भाई। इनके होठ हैं, इनकी दाढ़ी थोड़ी मज़ेदार है, थोड़ी सी वाइट है बीच में, और ये मेहंदी से रंगते हैं अपने बाल। तो थोड़ा वाइट है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा सा ग्रे हेयर है और थोड़ा लाल हेयर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी दाढ़ी है ये, लेकिन इसकी ट्रिमिंग हो रखी है, ये थोड़ी सी ट्रिमिंग वाली दाढ़ी है। लगता है कि बेगमगंज में कोई बढ़िया हेयर ड्रेसर है। आप भी जाइएगा कहीं बेगमगंज तो याद रखिएगा इनको, संकट जी को। ये जहाँ जाते हैं संकट आ जाता है सबके लिए। तो ये थोड़ा सोना वोना पहनने के शौकीन लग रहे हैं। तो मोटी सी इनके गर्दन में चेन है। ये भी थोड़ी अवधी बोलते हैं, थोड़ी हिंदी बोलते हैं। और इन्हीं से सब कुछ होने वाला है गुड्डू जी का। गुड्डू दरोगा उत्तर प्रदेश का पहला सुपर हीरो। तो ये थोड़ा बपीदा से इंस्पायर लग रहे हैं, सोना वोना पहने खूब सारा। ये एक लेदर टाइप की जैकेट है, कलर हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ भी कहिए, जब हम स्टाइलाइज कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे मंत्रा स्टाइलाइज था, वो एक स्टाइल था, उसको पपजली वैसे बनाया जाता है। उसमें बहुत फैंटेसी कर सकते हैं, अनयूजुअल क्लोथिंग, क्योंकि कलर स्कीम मिलता है उसमें खूब सारा, रैंडम कलरफुल। तो इसका भी अलग मज़ा है। कहानी रियलिस्टिक जॉनर की है तो रियलिस्टिक बनेगी। तो लोग रियल जैसे दिखेंगे। अब बाराबंकी को आप देहात मत मानिए भाई,
वहाँ भी मॉल खुल गए हैं बढ़िया बढ़िया। और लखनऊ के पास है, तो अब तो लखनऊ और बाराबंकी ऑलमोस्ट यूपी 41। तो ये संकट राघवन है और थोड़े गुंडे टाइप के हैं और सोना वोना पहने हैं। और इनकी एक थोड़ी गलत आदत है कि ये हाथ में ऐसे हथियार रखते हैं भाई। तो ये देखने में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब ये साइड से होंगे तो ये देख लीजिए पहले साइड में। तो ये साइड से ये इनकी दाढ़ी जो है ये इतनी जाएगी, ये वाइट रहेगी। और फिर इनका जो चिन वाला पार्ट है इस पे ये थोड़ा सा शेप टाइप का रहेगा। फिर इनकी जो कान की बाली है वो तो कान की बाली हो गई। यहाँ तक इनकी जुल्फ़ें हैं। और ये जो बाल इनके ऐसे जा रहे हैं ऊपर, जो बंधे हुए हैं थोड़े इस तरह से, ये एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने पोनी टेल बना रखी है। तो सामने से तो नहीं दिख रहा, और बाल यहाँ तक आ रहे हैं इनके। और ये इनका कुछ साइड का कुछ ऐसा रहेगा ये। तो ये साइड से ये पोनी टेल इनकी खासियत है। हाँ जी, तो अब आ रहे हैं जो मुख्य किरदार हैं इस कहानी के। इनका नाम है गुड्डू शर्मा। यही हैं उत्तर प्रदेश के पहले सुपर हीरो। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? तो इनका घर जो है वो अब्बू सराय में है। ये फैजाबाद में है भाई। और इनकी उम्र जो है वो है 24 साल। और इनकी लंबाई कद काठी ये 5 फुट 9 इंच के हैं। और इनका वजन जो है 60 किलो के हैं। मुस्टंड हैं बिल्कुल। तो ये इनके नैन नक्श हैं और बड़े खूबसूरत हैं, बांके जवान हैं एकदम बिल्कुल। और हमरे यूपी की शान है। तो इनके नैन नक्श देखिए आप। तो यूपी के हैं भैया, थोड़े रंगीन मिजाज हैं, थोड़े बदमाश भी हैं। यही है गुड्डू। और थोड़ा डिस्क्लेमर भी है, यही गुड्डू यही दरोगा। तो उत्तर प्रदेश के बांके जवान दरोगा साहब का इंतज़ार करिए आप। थोड़े हैंडसम भी हैं भाई। इनकी जुल्फ़ें देखिए आप। इनकी जुल्फ़ें थोड़ी लंबी हैं। मैंने बहुत कंसेप्ट आर्ट किए, बहुत कॉमिक बना दी, बहुत सारे आप देखेंगे धीरे धीरे करके। तो वो आपको सब अच्छा लगने वाला है मुझे पता है, लेकिन कंसेप्ट आर्ट ही एक अंग्रेजी टर्म है। हम जरा उत्तर प्रदेश के सुपर हीरो की रचना कर रहे हैं। अब इनको क्या बोले हम? कंसेप्ट आर्ट को उत्तर प्रदेश की भाषा में क्या बोलें बताइए? अच्छा है आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
पूरा प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन में कोशिश कर रहे हैं आपको शामिल करें। और इनकी थोड़ी कटीली सी मूंछ है, हल्की है अभी। कभी कभी पान वान खा लेते हैं ये। बीड़ी तो नहीं पीते हैं लेकिन पान खाते हैं ये, मीठा पान, तांबुल। तो हमारे लखनऊ में एक तरह का पान मिलता है, उसको हम गिलौरी बोलते हैं। वो मुंह में घुल जाता है। आप कभी हजरतगंज में घूमें तो आपको वो गिलौरी मिल जाएगी। और बनारस में तो है ही है। तो हमने पढ़ाई की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमारे गुरुजी लोग शौकीन थे पान के, और हम भी थोड़े शौकीन ही थे पान के, मैं भी खा लिया करता था। तो उत्तर प्रदेश में पान वान थोड़ा सा जमा के, मतलब पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है। और जो असली बनारसी हैं पान खाने वाले, वो भैया वो थूकते नहीं हैं, उसको जमाते हैं। ये भी यही सब गुण जानते हैं, हमारे ही तरह के हैं थोड़े से। गुड्डू दरोगा। तो गुड्डू भैया जो हैं, गुड्डू शर्मा जी, ये थोड़े हनुमान जी के परम भक्त हैं और फैजाबाद के हैं, तो रामचंद्र जी के भी परम भक्त हैं। तो ये गुड्डू जी मंगलवार को पूजा करने जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके हमने पेंसिल से कैरेक्टर विजुलाइज किए, जिसमें फतेहलाल थे, लत्ते रावत थे, और गुड्डू शर्मा थे, फुरकान मियाँ थे, और संकट राघवन। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो हम अभी नहीं बना रहे हैं। वो जब हम कॉमिक बनाते हैं तो साथ में भी बन जाते हैं, बहुत मेन नहीं है। तो अभी आपने इसकी इंकिंग देख ली, और तब मैं कैरेक्टर्स मेरे ऑलमोस्ट डन हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कवर पेज पे काम किया जाए, और उसमें आप देखिए और मज़े लीजिए, एंजॉय। तो कवर पेज के लिए कुछ थंबनेल्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ड्रामेटिक हो। तो थंबनेल्स हैं ये, तो मैंने सोचा कि कुछ मॉडलिंग कर लेते हैं। तो एक मैंने मॉडल को हायर किया, और वो मॉडल है ये, इनका नाम है दिलीप चौबे। तो हम ही मॉडलिंग करे पड़े हैं गुड्डू दरोगा के लिए। तो ये थंबनेल बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दें, क्योंकि आप साथ में सारी जर्नी में तो है ही हैं। तो ये हमारे संकट राघवन है, ये भी गुस्से में हैं, और ये हमारे गुड्डू हैं। तो गुड्डू दरोगा, ये गुड्डू हैं, गुस्से में हैं, और मार रुमाल बांधे हैं। तो फोड़ने जा रहे हैं, इनको कायदे से फोड़ेंगे। ये हमारे गुड्डू दरोगा हैं, मार पीट के कुटाई किए हैं गुंडों की, और थोड़ा सुस्ता रहे हैं। तो हाथ में इनके तमंचा नहीं है, तो पुलिस रिवॉल्वर है, सर्विस रिवॉल्वर। और पीछे गुड्डू और संकट राघवन में लड़ाई चल रही है। तो आज जैसा आपने देखा कि ये गुड्डू दरोगा के रेफरेंस के लिए मैंने खुद ही छोटी सी मॉडलिंग करी, और ये यहाँ पे कुछ गुंडों को धोए पड़े हैं, और इस पर लात रखे हैं। वो भी एक बड़ा सा गुंडा है वहीं का, फैज़ाबाद का। इन सब की धुलाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा एक विजुलाइजेशन प्रोसेस रहता है। थोड़ी सी थंबनेलिंग करता हूँ, कुछ कंपोजिशन बनाता हूँ।
तो ये एक हमारा कवर पेज सा है। यहाँ पे कुछ मतलब गराज टाइप की जगह है। यहाँ विनमिक्स का लोगो आएगा और यहाँ पे हमारे गुड्डू दरोगा जी आएंगे। UP 41 कॉमिक का नाम है। तो इतना स्पेस छोड़ देते हैं। ये 2 इंटरेक्शन है और एक मेन कैरेक्टर कंपोजिशन है। तो दिस इज़ हाउ आई विजुलाइज अ थंबनेल फॉर अ कवर पेज। एंड इसका पूरा जर्नी देखिए, मज़ा लीजिए। तो ये लड़ाई चल रही है गुड्डू और संकट राघवन की। तो ये कवर पेज है, कवर पेज पे काम कर रहे हैं। ये इनका बेल्ट बनाया। तो ये सब जब इंक करेंगे तो ये जो ज्वेलरी है ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और ये कुछ लेदर का इफेक्ट है। तो ये एक्शन है, पूरा रिएक्शन चल रहा है। इधर से ये जंप किए हैं, इनके हाथ में एक रिवॉल्वर होगी, गोली कहीं बाहर निकली है। तो एंजॉय करिए। पेंसिल से पहले बनाते हैं, फिर बाद में स्कैन करते हैं, फिर डिजिटल इंक करते हैं। तो मैंने कुछ और डिटेल्स डाल दिए हैं इसके अंदर। तो ये हैं हमारे मुख्य किरदार, मुख्य विलेन। इनका नाम है संकट राघवन और गुड्डू से इनकी लड़ाई चल रही है, गुड्डू दरोगा से। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर कर दूं, वो आपके काम ही आएंगी। तो इनकी पैंट के थोड़े से मोटे हैं। और तो ये हैं हमारे गुड्डू। तो गुड्डू भाई इनकी गर्दन पकड़े हैं और इनको जा रहे हैं धोने। और संकट भाई इधर से मारे, पीछे से एक गोली निकल गई, इनकी गर्दन को पकड़ लिया है। तो गुड्डू भाई के हाथ में एक, यहाँ पे पैंट में एक तमंचा है और ये इनका कार्गो है। और ये इनकी शर्ट है जो कि येलो कलर की है। यहाँ पे बेल्ट है, हुक है। और ये एक हाथ में रुमाल बांधते हैं और एक हाथ में कड़ा पहनते हैं ये। तो हम लोग किरदार को पूरी तरह से जीते हैं जब कंसेप्ट आर्ट बनता है। तो ये नहीं कि कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। कैरेक्टर हैज़ टू बी लाइक, फील लाइक रियल। तो इनके गले में एक लाल रुमाल रहता है और ये एक नेट वाली बनियान पहनते हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े में ये कुछ फट गया था। इनके दूसरे वाले गाल पे एक कट का मार्क है। तो ये हो गया गुड्डू और ये हो गया राघवन। ये कवर पेज है। तो टेक्निकल चीज़ मैं बता दूं कि पहले हम एनाटॉमी बनाते हैं। तो एनाटॉमी में एक सिलुएट होता है। तो आप ध्यान देना कि ये कर्व मेरे को चाहिए, ये नहीं कि भर दिए कपड़ा। तो हम थोड़ा सा चीट करते हैं और एकदम सिलुएट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये नहीं कि आर्मर पहना दिए तो एनाटॉमी गायब हो गया। तो यहाँ देखिए आपको बिल्कुल पूरा एनाटॉमी दिखेगा। और ये कपड़े को मेरे को ये वाला सिलुएट निकल गया। इसको आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो कोई मतलब ये जो इतनी दूर का जो निगेटिव स्पेस है वो भी दिखता है। तो कंपोजिशन में निगेटिव स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मतलब इसको ब्लैक करेंगे तो यू कैन सी दिस वन इज लाइक आउटसाइड। ये नहीं कि सब कुछ मिक्स होके हलवा बन गया। सो दिस इज निगेटिव स्पेस, दिस वन इज निगेटिव स्पेस, इवन हियर यू कैन सी देयर इज अ निगेटिव स्पेस। तो ये तो हो गया जेस्चर, उसके अंदर एनाटॉमी, उसके बाद एक्सप्रेशन। आप ही लोग बोल रहे थे कि रियलिस्टिक रियलिस्टिक और चौबे जी का आर्टवर्क कार्टून लगता है। भाई कार्टून के लिए इंतज़ार करिए और ये है रियलिस्टिक। लेकिन रियलिस्टिक में हमारे बहुत बंधन होते हैं। हम कॉमिक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें हमको लाइन आर्ट करना होता है। अगर हमको इस तरह के टोनल वैल्यू करने हो तो जिंदा दिखेगा ना, वो हम कलरिंग से सपोर्ट देते हैं। तो एक लाइन आर्ट होती है, वो लाइन खुली नहीं होनी चाहिए। जब उसके अंदर फ्लैट कलरिंग होती है तो बहुत सारे बंधन होते हैं। तो एक स्टाइल बनता है। तो मांगा में कौन सा आपको रियलिस्टिक दिखता है? एक लाइन ऐसे कर दो, एक लाइन ऐसे कर दो, बीच में एक आंख बना दो, ये। और आप उसको अप्रिशिएट किए पढ़ें जैसे मरे जा रहे हैं कि भैया बिना मांगा के आपको खाना हजम नहीं होगा। तो इसको आप मांगा मांगा किए पढ़ें। अरे अपने देश के लिए भी कुछ कर लें हम। वो तो जापान का पॉप कल्चर है भाई, इसमें आप खुश हैं कि भैया हाँ ये चल रहा है मांगा।
चलिए मूव ऑन, इसको हम करते हैं अच्छे से, कलर वलर करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं कंपोजिशन बनाता हूँ कवर पेज का पेंसिल से, जो आपने देखा। और जब कहानी रियलिस्टिक हो तो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाते हैं। फैंटेसी है तो जब आप फैंटेसी वर्ड, फिक्शन वर्ड यूज ही कर रहे हैं तो हम एक कोई स्टाइल लेके चलते हैं। तो ये रियलिस्टिक कहानी है और आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वाले कैरेक्टर मिलेंगे और रियलिस्टिक टाइप की कलरिंग होगी। तो उससे पहले मैं जरा इंकिंग कर लेता हूँ। इंकिंग के कुछ शॉट्स मैंने निकाले हैं, वो आप देख लीजिए और लगे रहिए हमारे साथ। तो फाइनली जो कवर पेज है, कैरेक्टर डिज़ाइन है, वो सारी कंप्लीट हो गई है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक कॉमिक बन गई होगी। तो गुड्डू दरोगा के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि हर कैरेक्टर का एक डेस्टिनेशन होता है। 2008 में जब मैं इंडिया छोड़ के जा रहा था तब ये कैरेक्टर मैंने बनाया था और लिखा था 2008 में। फिर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में चला गया और उसके बाद मैं पहले दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये है गुड्डू दरोगा कैरेक्टर, जो कि मैंने 2008 में जब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में जा रहा था तब ये आर्टवर्क मैंने बनाया था। तो ये कैरेक्टर थे, पता नहीं उस समय ये वाला 1000 रुपये चलता था, तो अभी भी है। तो ये कंसेप्ट आर्ट था गुड्डू दरोगा का। लखनऊ में एक जगह है गड़बड़ झाला, अमीनाबाद में है। तो उस समय ये पहले भी मैंने सोच के रखा था कि यूपी का एक सुपर हीरो होगा और ये मेरा बड़ा अरमान था। तो ये मैंने ये कैरेक्टर उस समय किया था। उस समय इसके ऊपर सिर्फ पेंसिल के ऊपर मैंने कलर किया था और फिर ये ऑलमोस्ट बंद हो गया क्योंकि मुझे फोकस करना था एजुकेशन में। फिर हमने मनोरंजन जी ने इसकी कहानी लिखी थी। फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग गया। फिर ये गुड्डू दरोगा उस समय मैंने बंद कर दिया। फिर कोविड आ गया, तो फिर लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में। तो मैंने वाही जी को फ़ोन किया कि कुछ लिखना है, आप खाली हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं खाली हूँ। लॉकडाउन जब चल रहा था इंडिया में, मेरे ख्याल से 2 साल हो रहे होंगे, तब तरुण कुमार वाही ने गुड्डू दरोगा की ये कहानी लिखी। स्क्रिप्ट आ गई थी मेरे पास। कैरेक्टर डिज़ाइन उस समय मैं नहीं कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, मैं और भी चीज़ों में बिजी रहा। तो मैंने प्लान किया था कि जब मैं फुल एंड फाइनल इंडिया जाऊँगा तब ये कॉमिक बनेगी, जो कि बन रही है। तो ये दरोगा जी हैं। हमारा पहला विजुअलाइजेशन था 14-15 साल पहले का। फिर आते हैं ये दरोगा साहब की नई कहानी। तो ये कैरेक्टर डिज़ाइन हमने किया अभी आपके लिए। तो ये है रियलिस्टिक कैरेक्टर, इनका नाम है फतेहलाल। ये थोड़े बदमाश हैं, इनके पास तमंचा रहता है, ये जंजीर पहनते हैं और इस तरह के शूज़ पहनते हैं।
फिर ये है लत्ते रावत, इन दोनों का कुछ है पंगा, मैं बता नहीं रहा। इसमें मैंने ऐसे ही फ्लैट कलर किया है क्योंकि इफेक्ट डालेंगे तो फिर कलर पिकिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो ये हैं फतेलाल, ये भी बदमाश है। और ये हैं गुड्डू शर्मा, तो ये हनुमान जी के भक्त हैं और टीका लगाते हैं, गले में लाल रुमाल है और इनके पास एक तमंचा है। इस हाथ में ये ऐसा कपड़ा पहनते हैं, एक हाथ में कड़ा पहनते हैं, ये इस तरह की पैंट पहनते हैं और ये वाला जूता पहनते हैं, स्नीकर टाइप का। ये फुरकान हैं, ये थोड़े से मोटर मैकेनिक हैं और थोड़े से इनकी कद काठी छोटी है उनसे, गुड्डू से। और इनके हाथ में कुछ पंगा है, इन्होंने कुछ पहना हुआ है और ये इनके हाथ में रिंच है क्योंकि ये मैकेनिक हैं और इस तरह के जूता पहनते हैं। और जो मुख्य विलन हैं संकट राघवन, थोड़े गुंडे टाइप के हैं, थोड़े नेता टाइप के हैं, थोड़े बदमाश हैं और ये इनके पास एक AK-47 है और इस तरह से टिम्बरलैंड टाइप का जूता पहनते हैं, येलो बूट। तो ये इस तरह से हम सारे कैरेक्टर कॉमिक बनाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं, उनका कलर स्कीम डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए गुड्डू शर्मा क्योंकि हीरो हैं, थोड़े से ब्राइट कलर पहने हैं और बाकी लोग थोड़े से सैचुरेटेड। वैसे भी आपने फीडबैक दिया बड़ा गॉडी कलर चौबे जी आप यूज़ करते हैं, लो थोड़ा सैचुरेटेड आपके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेन कैरेक्टर्स हो गए और ये है कवर पेज जो मैंने कंप्लीट किया। जाहिर सी बात है ये UP 41, ये फिर से लेआउट होगा, मतलब कंसेप्ट है। तो UP 41 और ये हमारे कैरेक्टर हैं गुड्डू दरोगा। तो ये हो गया हमारा मेन कवर पेज मान लीजिए। और तो ये है गुड्डू शर्मा जो कि बहुत गुस्से में है और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे ये रियलिस्टिक कॉमिक बन रही है। तो ये है गुड्डू शर्मा, गुस्से में है। ये संकट राघवन है, इनकी गर्दन पकड़े हैं और ये इनके पास एक तमंचा है, इन्होंने कार्गो पहना है और ये बिना परमिशन मैंने आलोक भाई का पोर्ट्रेट बना दिया। उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा, उनको बता भी दिया कि आपसे बिना परमिशन के आपको बना दिया है। ये थोड़े गुंडे टाइप है, मार खाए हैं। और ये दरोगा हैं हमारे, इनको पसंद नहीं है कि कोई उनको गुड्डू बोले, तो ये इनके नेम प्लेट पे दरोगा रहता है। और ये पुलिस के जांबाज सिपाही हैं। तो ये बैठे हैं और इनको लतियाए हैं, कुछ गोली पड़ी हुई है, ये कुछ गुंडे हैं, ये लोग सब लोग इनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया माफ़ कर दो। और ये हमारे गुड्डू दरोगा का कवर पेज है। इसमें मैंने थोड़ा टेक्निकल भी बात कर लेते हैं। कंपोजिशन बहुत ही सिंपल है। ये गुड्डू हैं, ये दरोगा हैं और इन दोनों में फाइट हो रही है और लोअर पार्ट में मैंने कंपोजिशन किया। ये प्योर पेंटरली स्टाइल है, इसके अंदर मैं वो सॉफ्ट ब्रश नहीं यूज़ कर रहा हूँ जिससे हम चिकना चिकना बना देते हैं। ये देखिए, ये पीछे लाइट आ रही है, जैसे रोशनी होती है, ब्लड दिखाई देता है। इसमें जो ब्रश है वो मैंने दूसरे टाइप का यूज़ किया जिसको हम बहुत स्मज नहीं कर रहे हैं। बहुत स्मज कर देते हैं, पुराने स्टाइल का होने लगता है चिकना चिकना। तो मैंने कुछ पेंटरली इफेक्ट दिखाए हैं, ये आप लोग के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और डिजिटल कलरिंग करना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत अभी देखिए रह भी गया है, वो कर लेंगे फाइनल में। तो ये बहुत, जैसे ये ब्राइट ऑरेंज है, इसके साथ एक सैचुरेटेड ऑरेंज मैंने यूज़ किया है क्योंकि वो बहुत आई पॉपिंग हो जाता है। और ये मैंने स्किन टोन थोड़ा दूसरे टाइप का लिया क्योंकि ये थोड़े पिंकिश लग रहे हैं, ये थोड़े से ब्राउनिश लग रहे हैं। इसमें ये कलर बैलेंस करना इट इज़ क्वाइट टफ। तो ये थोड़ा सा ब्लूइश है, सैचुरेटेड है। और ये कलर स्कीम है, मैंने इसको डार्क इसलिए रखा था क्योंकि इससे कहीं इंटरेक्शन में दिक्कत ना हो। थोड़े ब्राइट कलर्स ये यूज़ किए हैं। थोड़ा बहुत काम है, जब प्रिंट्स पे जाएगी तब फिर मैं एक बार टचअप कर दूंगा। और इनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बहुत फ्लैट रखा है क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा तो मैं ये निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू कॉमिक। सो फ्रॉम स्क्रैच वी कम अप विद स्टोरी काफ़ी पहले लिखी गई है। गुड्डू दरोगा की मेरे ख्याल से लॉकडाउन कब लगा था अंदाजा लगा लीजिए। तो ये 1.5 साल पुरानी या 2 साल पुरानी कहानी आई थी हमारे पास। और
अब इस पे कॉमिक बन रही है और बहुत ही जल्दी आपके पास होगी। बहुत धांसू कॉमिक बनी है और कुछ 70 के आसपास पेज है कॉमिक में और चल रही है, बस ख़त्म ही होने वाली है। मैंने पूरा विजुलाइज कर लिया था, उसके बाद सिर्फ इंकिंग रहती है, तो इंकिंग हो गई है और कलर स्कीम चल रहा था। तो देखिए, मज़े लीजिए आप लोग और बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी गुड्डू दरोगा यूपी 41। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, चौबे जी लखनऊ में स्कूल खोले हैं, वहाँ सिखा रहे हैं तुम लोगों को कॉमिक कैसे बनाते हैं। जाइए सीखिए, सबके गुरुदेव हैं वो। जय हिंद।